बावजूद भी इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार कर और यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता निडर होकर, निर्भीक होकर 5 साल इस लबरी सरकार को उखाड़ फेंकने में तो भगवान राम हम सबको जिस प्रकार से विजय भैया को टिकट दिलवा, सब लोग खुशी से झूम उठे हैं। अभी ढोल नगाड़ा के साथ बहुत झूमे हैं। सब तो इतने खुश है कि जहां भी रहे दौड़ के पहुंच गए। देखिए दोबारा उनको इसी विश्वास के साथ ही टिकट मिली है। अच्छा उन्होंने वातावरण किया। आज आपको जी नमस्कार दोस्तों, आप देखने शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। मैं दीपक कुमार। इस वक्त हम खड़े हुए हैं भिलाई शहर के सेक्टर 5 बीजेपी सांसद विजय बघेल के निवास पर। बीजेपी सांसद विजय बघेल को दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी की लहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे रात में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौके पहुंचे हुए हैं और उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर होड़ मच गई है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता घूमते हुए नजर आए। आइए दिखाते हैं वो वीडियो। आगे भैया पकड़ो, प्लेट पकड़ो, ले लो भैया। आज खुशी का माहौल है, सांसद जी को टिकट मिली है दोबारा, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित तौर पे पूरे दुर्ग लोकसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी जनता बहुत खुश है कि दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिला और हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और बधाई, शुभकामनाएं कि हमारे जो दुर्ग लोकसभा के जो वर्तमान जो सांसद है उनके ऊपर भरोसा दिलाने और जो जन नेता हैं और भारतीय पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले 2019 में ऐसे सांसद को फिर प्रत्याशी बनाने पे जनता और कार्यकर्ता दोनों खुश है। काफी खुशी का माहौल है। सांसद जी को दोबारा रिटर्न टिकट मिली है, क्या कहेंगे इसको? जितनी खुशी है वो बयान नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व का धनी जब आगे आता है और बढ़ता है या साथ सबको लेके चलने वाले व्यक्तित्व आता है तो हर कार्यकर्ता खुश होता है। और जो माहौल आपको देखने को यहाँ नजारा मिल रहा है, हम सब तो इतने खुश है कि जहाँ भी रहे दौड़ के पहुंच गए। देखिए तो और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले से 2-2 सांसद के प्रत्याशी बने हैं। सभी को बधाई। 11 प्रत्याशियों को हम सब बधाई देते हैं, लेकिन विशेषकर हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे क्षेत्र के सांसद हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा है। उनका कार्यकाल गौरवमयी रही है। लोगों के साथ लेके चलने की उनकी जो स्वभाव है, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने का जो भाव है उनका, ये उन्हें बड़ा बनाता है और उन्हीं बड़प्पन के कारण यहाँ की जनता उन्हें वोट देती है और आगामी चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। हम सब की आकांक्षा है और शुभकामनाओं के साथ बहुत शुभकामना हम देते हैं कि पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ जीत के विजयी होकर वो पुनः अपने संसदीय सीट पे जाए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि इस बार हम 11 के 11 सीट जीत रहे हैं और मोदी जी का गारंटी हमारे साथ में है और पूरी जनता के लाडले सांसद हैं। दोबारा उनको इसी विश्वास के साथ ही टिकट मिली है कि हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। काफी खुशी का माहौल है। बहुत खुशी, बहुत ही बता नहीं सक रहे हैं। हम लोग अयोध्या से आए हैं, घर में विश्राम नहीं किए, सीधा हाथ जोड़ के यहाँ भैया को बधाई देने आए हैं, भाभी के साथ उनकी खुशी में शामिल होने आए हैं। अध्यक्ष जी, काफी खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ विजय भैया भी पहुंचे हुए यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम लोग रामलला की दर्शन करके जैसे दुर्ग स्टेशन उतरे
तो भगवान राम हम सबको जिस प्रकार से विजय भैया को टिकट दिलवाए, इसके लिए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के नागरिक में खुशहाली का माहौल हो गया। भाई बहनों का भाई विजय बघेल जी, किसानों का बेटा विजय बघेल जी, युवाओं का दोस्त और भाई विजय बघेल जी को जिस प्रकार से टिकट मिली, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं को, प्रदेश और देश के नेताओं को मैं आभार प्रकट करूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से विजय बघेल जी को टिकट मिला। और साथ ही साथ दुर्ग लोकसभा में उत्साह का माहौल आज देखने मिल रहा है। मैं अभी स्विक सेंटर से आ रहा था तो देखा कि वहां भी पटाखा फोड़ रहे हैं, लोग घूमने आते हैं वहां पटाखा फोड़ रहे हैं कि विजय बघेल जी मिलनसार और सौम्य चेहरे के धनी विजय बघेल जी जैसे व्यक्ति को आज टिकट मिली। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र हम भरपूर मतों से जीतेंगे। कांग्रेस की जमानत भी बच गई तो बहुत बड़ी बात है। क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य जितने वोट से जीते से उससे डबल से जीतने का पूरा प्रयास करेंगे, हम सब मेहनत करेंगे। काफी खुशी का माहौल है और लोगों से बात करते हैं। महिला मोर्चा के कुछ लोग हैं यहाँ पर। जी, मैं कीर्ति नायक, जिला मंत्री भाजपा भिलाई। क्या है, जब जैसे ही पता चला कि विजय भैया को टिकट मिली है तो कार्यकर्ता का हुजूम यहाँ बंगले पे लग गया है। देख ही रहे हैं, इतने रात को हमारे बहनें भी भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हुए हैं और कल से जमीन में उतर के हर घर जाके मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, उसको बताएंगे। और पिछले बार 4 लाख से जीते थे, इस बार 7 लाख पार हम विजय भैया को जिताएंगे। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे विजय भैया। जैसे ही नाम ओपन हुआ सब लोग खुशी से झूम उठे हैं। अभी ढोल नगाड़ा के साथ बहुत झूमे हैं और कल से जिताने के लिए 7 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए हम जमीन पे उतर जाएंगे और विजय भैया के लिए काम करेंगे और 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में जीत के मोदी जी को देंगे। सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार मानूंगा कि उन्होंने दुर्ग जिला के लिए दोबारा माननीय विजय बघेल जी को लोकसभा के लिए चयन किया और इस बार निश्चित तौर पे पूरे अपने भारत देश में 400 पार का जो नारा है हमारा, उस पे पुनः वापस माननीय विजय बघेल जी दुर्ग लोकसभा से जीत कर जाएंगे। और कार्यकर्ताओं का भीड़ और हुजूम आप बंगले में देख सकते हैं। इससे सारा चीज़ साबित होता है कि हम बिल्कुल 4 लाख वोटों से पार होकर बिल्कुल हम विजय सुनिश्चित करेंगे। कि आज विजय भैया जी को दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। विजय भैया जी दुर्ग लोकसभा के चहेते सांसद रहे हैं। मोदी जी ने पुनः उस पर विश्वास किया है। हम सबकी भरोसा उन पर है और हम चाहते हैं कि पिछले बार जो 4 लाख करीब वोटों से जीते थे, इस बार हम उसको 5 लाख के करीब पहुंचाएंगे और पुनः विजय भैया को सांसद बनाएंगे और मोदी जी के साथ में काम करने के लिए अवसर देंगे। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है और ये भैया जी भी हैं। मैं हूँ बीजेपी शिक्षक नेता हूँ। मैं बहुत ही सराहनीय का कार्य है और आज हमको बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय विजय बघेल सांसद जी को आज टिकट मिला और मोदी जी को 400 वोट से पार आएगा, मेरे को और पूर्ण विश्वास है। और हम तो 2 महीने पहले से तैयारी कर चुके हैं और जल्द ही जल्द हमारा सरकार बनेगा। 400 सीट से हम लोग बहुमत से प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को जिताएंगे। ठीक है। अभी ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए दिखाई दिए, क्या कहेंगे भैया? झूमने की तो बात ही है कि उस जन नेता को टिकट मिला जो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा है, जो पब्लिक के लिए लड़ा है और 5 साल इस लबरी सरकार को उखाड़ फेंकने में उस जन नेता का सबसे बड़ा हाथ है। और उन्हीं जन नेता के घोषणा पत्र के आधार में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो जन नेता 6 लाख से इस लोकसभा सीट को जिता के दिखाएंगे। हम कार्यकर्ताओं को उनको वादा है। क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य हमने 6 लाख का रखा है। 6 लाख का लीड दिलाएंगे उनको 36-11 से और सबसे बड़ी लीड रहेगी छत्तीसगढ़ से। क्या कहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा बड़े भैया, जो मैं जिस नगर निगम का पार्षद हूँ उस नगर निगम से बड़े भैया ने अपना अध्यक्षता चालू किया है और आज सांसद का डबल टिकट मिलना बहुत ही गौरव की बात है और ये हमारे बड़े शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद है, साथ ही साथ हमारी जनता का आशीर्वाद है कि हमारे बड़े भैया को ऐसे टिकट देकर गौरवान्वित किए हैं। हम ही सब जितने कार्यकर्ता हैं सब खुश हैं और बड़े भाई मयंक जी ने जो बोला है वो सच है। हम लोग बड़े भैया को 6 लाख से वोटों से जीत के दिलाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर बधाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी पदाधिकारी और लोग पहुँचे हुए हैं और बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं? ऊपर हो रहे हैं, बधाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ गई है, क्या कहेंगे? ये कार्यकर्ताओं का जोश है, विश्वास है मोदी जी के ऊपर और विजय भैया का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है और वो सभी कार्यकर्ताओं को लेके चले
और सभी को साथ लेके चले। सभी सोशल वर्क में वो हमेशा एक्टिव रहे हैं भैया और हमेशा काम किए हैं। तो ये जनता का विश्वास है, कार्यकर्ताओं का विश्वास है, ये मोदी जी का विश्वास है। तो ये सब चीज़ जो है आप अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 बजे तक ये सिलसिला ख़त्म होगा। क्या कहेंगे आप, खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में पूरा जोश आ गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 5 लाख पार दुर्ग लोकसभा में जीत होगी। हाँ, एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, पिछले बार हम 4 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग हाँ लगभग 4 लाख के आसपास। हाँ, तो हम इस बार कम से कम 5 लाख वोट से लोटो से जीतने का हम लोग अपना टारगेट रखे हैं और जनता तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मोदी जी की कार्यों के बारे में बताएंगे जनता को। और हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे और इस बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का वो हम करके दिखाएंगे। ये एक एक कार्यकर्ताओं का विश्वास है। क्या कहेंगे भैया, रात के 11 बज रहे हैं और बधाई देने के लिए होड़ मची हुई है। ये विकास की धारा है, जो भी विकास करता है, जो भी भीड़ विजय भैया एक साथ खड़ी है, उन्होंने दुर्ग जिले के लिए जितना काम किया है, लोगों के लिए जितना अच्छा उन्होंने वातावरण किया, आज आपको देखने मिल रहा है। और मोदी जी कहते हैं 400 पार तो हम लोग भी कहते हैं, लेकिन जो जीतने का दायरा है 7 लाख के ऊपर, 7 लाख से ज़्यादा वोटों से हमारा लक्ष्य है सारे कार्यकर्ताओं का। और कार्यकर्ता से ज़्यादा आम जनमानस विजय भैया को चाहते हैं और हम लोग सब करके दिखाएंगे। खुशी का माहौल है। बड़ी खुशी की और हर्षोल्लास का माहौल है कि हमारे माननीय विजय बघेल जी को सांसद का टिकट प्राप्त हुआ है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आगे चल के लोकसभा चुनाव में उनको जीत हासिल हो। आज ढोल नगाड़ों के साथ सांसद विजय बघेल जी का स्वागत किया, उनको दोबारा रिटर्न टिकट मिली है, उसको लेकर क्या कहेंगे आज? देखिए, ये एक फिर से ऐतिहासिक दिन है, मैं कहूँगा। हम सब युवा मोर्चा के साथीगण भी आज यहाँ उपस्थित हैं हमारे प्रिय लोकसभा के सांसद श्री विजय बघेल जी के स्वागत में। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी लोकप्रियता, आप जानते हैं कि पिछले बार पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और इस बार जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो वो बोल रहे हैं कि 400 पार, वो निश्चित ही होना है। और दुर्ग लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण भी क्षेत्र है और हमारे लाडले सांसद जी के अलावा शायद यहाँ पे दूसरा नाम वैसे भी नहीं था और ये बहुत हर्ष उल्लास की बात है। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें मजबूती मिली। पूरा लोकसभा में, दुर्ग लोकसभा में इंतजार कर रहे थे कब विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया जाए। आज उन लोगों का मांग पूरा हुआ और जैसे नाम का घोषणा हुआ, पूरा लोकसभा में खुशी का लहर है। गांव-गांव मिठाई बांट रहे, फटाका फोड़ रहे, ढोल नगाड़े बजा करके खुशी मना रहे और पिछले चुनाव से और उससे ज्यादा वोट से विजय बघेल चुनाव जीतेंगे। मोदी जी ने दोबारा विश्वास करके टिकट दिया दोबारा। जी हाँ, दोबारा टिकट, सब जानते हैं व्यवहार है और जो काम करने का तौर तरीका है, जो लोगों से मिलने का विजय भैया के पास आइडिया है, इससे बहुत ही लोकप्रिय है लोकसभा में। रात के 11 बज रहे हैं और टिकट मिलने के बाद एक होड़ सी मच गई है बधाई देने की, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि हमारे शीर्ष नेताओं ने एक बार फिर से यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में फिर से एक बार प्रत्याशी होने का सौभाग्य दिया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी और सभी केंद्रीय जो चुनाव समिति है, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण देव जी और सभी प्रदेश के नेताओं का भी धन्यवाद। और दुर्ग के उन लाखों लाख जनता जनार्दन को, मतदाता भाइयों बहनों को, जिनका प्यार, जिनका स्नेह मुझे लगातार मिलता है और एक पारिवारिक सदस्य के रूप में मुझे प्यार करते हैं, उसके बदौलत और यहाँ के जो हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ईमानदार भाई बहन, युवा साथी हैं, उनके बदौलत ये विश्वास हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने किया है
और उस विश्वास पर हम मिलकर खरे उतरेंगे। ये उत्साह, ये उमंग यहाँ के हमारे सभी भाइयों बहनों के चेहरे में दिख रहा है, दमक रहा है, और नारे भी उसी तरह बुलंद आवाज में वो नारे लगा रहे हैं। अभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े को झूमते हुए दिखाई दिए देर रात्रि में। देखिए, खुशी है जब परिवार के सदस्य के रूप में एक भाई को, एक बेटे को, एक दोस्त स्वरूप अपने साथी को जब इस तरह प्रत्याशी के रूप में जब इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सौभाग्य मिलता है, तो खुशी स्वाभाविक रूप से मन में होता है, और वो उत्साह, वही उमंग आज देखने को मिल रहा है। पिछली बार आप 3,95,95,000 वोटों जीते थे, इस बार क्या लक्ष्य रखे हैं? देखिए, उससे अधिक वोट से जीतेंगे। और पिछली बार आप देखे हैं कि यहाँ इस लोकसभा में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री और 8 विधायक उनके थे। हमारे विधायक माननीय विद्यारतन भसीन जी थे, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करके यहाँ की जनता जनार्दन ने जो विश्वास जताया और इतना बड़ा प्रेम इसने दिया, और यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता निडर होकर, निर्भीक होकर जो पार्टी के कमल खिलाने में और छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाने में जो हौसला दिखाया, वो आज प्रतिकूल स्थिति है। हमारी सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, और साथ ही साथ जो 17वीं लोकसभा में इतिहास गढ़ा है पूरे देश में, उस पर पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि आज यहाँ दुर्ग में और ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। मोदी जी ने विश्वास कर रिटर्न टिकट दोबारा दिया। मैं तो पहले ही कहा कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, यहाँ के जनता जनार्दन और कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहनों के ऊपर है, युवा साथियों के ऊपर।